गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास एट्थ का हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसमें हमने कल पार्ट 8 किया था, आज हम पार्ट 9 करेंगे। पार्ट 9 में क्या है, ध्यान देंगे। पार्ट 9 रेड डाटा बुक। रेड मतलब लाल, डाटा मतलब रिकॉर्ड, या फिर हम ये कह सकते हैं जो हमने विवरण रखा है। बुक्स मतलब किताब का। लाल किताब में विवरण है, उसकी बात करेंगे। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट द रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। ही टेल्स देम दैट रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच kept a record of all endangered animal and plants। देखो, जो प्रोफेसर अहमद है उसने बच्चों को लाल बुक के विवरण के बारे में बताया। इसमें क्या होता है, उसने बताया कि ये लाल विवरण बुक होती है जिसमें उन पशुओं का और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो खतरे में हैं, जिनका अस्तित्व खतरे में है, ये कह सकते हैं। रेड डाटा बुक इज़ मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मेंटेन किया जाता है। इंडिया आल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। भारत में भी रेड डाटा बुक रखी गई है पौधे और पशुओं का रिकॉर्ड रखने के लिए। माइग्रेशन देखो क्या होता है, प्रवास या स्थान परिवर्तन कह सकते हैं, ठीक है। द एक्सक्यूशंस पार्टी देन एंटर डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। इन्होंने कहा है जो भ्रमण पार्टी थी, जो लोग थे जिसमें बच्चे भी थे बड़े भी थे, वो धीरे धीरे और गहरे जंगल में जाते हैं। महादेव जी उनको गाइडेंस करते हैं, बताते हैं। दे सिट नियर द तवा रिजर्व फॉर रेजरवायर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। वो अपने आप को कहाँ दे सिट नियर, वो बैठ जाते हैं तवा रिजर्व के पास। रेजरवायर है जो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे बैठ जाते हैं। एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम, और कुछ समय के रिलैक्सेशन लेते हैं, आराम लेते हैं। पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। पहेली देखती है कि कुछ पक्षी हैं जो नदी के पास हैं। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। माधव जी ने उनको बताया कि ये एक माइग्रेटरी बर्ड्स है, स्थान परिवर्तन करने वाले पक्षी हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन देयर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो, ये पक्षी वो हैं जो क्या करते हैं, उड़ते हैं बहुत लंबे स्थान तक अपने आवास के अनुसार, या फिर अपने जो पर्यावरण परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई सो फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। देखो, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत दूर तक उड़ते हैं, बहुत लंबे एरिया तक उड़ते हैं हर साल एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब एक निर्धारित समय में। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, क्योंकि वहाँ मौसम परिवर्तन होता है, इसलिए। दे फ्लाई फॉर लाइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। देखो, ये इसलिए भी उड़ते हैं क्योंकि जो अंडे देते हैं उन अंडों के लिए वो वेदर सूटेबल नहीं होता, इतना ठंडा होता है कि जो अंडे होते हैं उनको भ्रूण को बढ़ने के लिए थोड़ी गर्मी की ज़रूरत होती है, इसलिए इनहॉस्पिटेबल कंडीशन के लिए वो क्या करते हैं, अनुकूल न होना, उनके अनुकूल न होने के कारण वो वहाँ से जाते हैं। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। कहते हैं वो पक्षी जो लंबा रास्ता, डिस्टेंस मीन्स रास्ता तय करते हैं, टू रीच अनदर लैंड दूसरी धरती पर पहुंचने के लिए, आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड, उनको माइग्रेटरी बर्ड बोला जाता है, स्थानांतरण पक्षी बोला जाता है। इस पहली लर्न इन क्लास 7, जैसा कि आपने क्लास 7 में पढ़ा है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग का मतलब होता है दोबारा से रिसाइकल करना, बनाना। वो पेपर जो हमारा कागज़ होता है उसको, ठीक है। प्रोफेसर अहमद ड्रो अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू द अनदर कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को क्या किया, अटेंस किया,
प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। पशुओं को कम जो जंगल है उनका डिफोरेस्टेशन होना उनका दूसरा कारण बताया। ही टेल्स देम दैट ही टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्री टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। कहते हैं 17 जो उगे हुए जो पेड़ थे, हरे पेड़ थे, उनको काटा गया है कितने 1 टन पेपर बनाने के लिए, कितने 1 टन पेपर बनाने के लिए। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर प्रोफेसर, इसलिए हमें पेपर या कागज़ बचा कर रखना चाहिए। प्रोफेसर अहमद आल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम फॉर यूज़। कहते हैं अगर हमने एक पेज यूज़ कर लिया तो उसको हम क्या करके ग्लास अड़ा के दोबारा ऐसे 7 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है इफ़ each स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन ए डे। अगर एक स्टूडेंट्स एक सीट बचाता है एक दिन में, वी कैन सेव मैनी ट्री इन ए ईयर। एक साल में हम बहुत सारे पौधे बचा पाएंगे। वी शुड सेव यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। हम रीयूज पेपर को यूज़ करके क्या बनाएंगे, रिसाइकल करके दोबारा पेपर बनाएंगे। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्री बट आल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। इससे हम सिर्फ किसको नहीं बचा रहे, वृक्षों को नहीं बचा रहे, एनर्जी को भी बचा रहे हैं और पानी को भी बचा रहे हैं। मोर एवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज इन पेपर मेकिंग विल आल्सो बी रिड्यूस। कहते हैं जितना ज़्यादा केमिकल यूज़ करेंगे किसमें, पेपर बनाने में, उतने ज़्यादा पेपर क्या होते जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे, कम बनते जाएंगे। इज़ देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन। क्या यहाँ पे कोई परमानेंट सोल्यूशन है टू प्रॉब्लम ऑफ डिफोरेस्टेशन, कि वनों की कटाई को कम किया जाए। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमारे ध्यान देंगे। रेड डाटा बुक, प्रोजेक्ट टाइगर, माइग्रेशन। अब देखेंगे अ बुक विच कंटेन, वो किताब जिसमें होता है रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज़, जो खतरे में हैं स्पीसीज़ प्रजातियां उनका रिकॉर्ड होता है, उसको क्या बोला जाता है, रेड डाटा बुक। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इट वाज द कंपेनियन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट द टाइगर ऑफ कंट्री। भारत के जो जितने भी टाइगर हैं, बाघ हैं, उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक कंपेनियन क्या की है, लॉन्च की है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। माइग्रेशन क्या है, गोइंग फार अवे फ्रॉम देयर हैबिटेट ऑफ सम स्पीसीज। कहते हैं दूर तक जाना, फ्रॉम देयर हैबिटेट अपने आवास से, ऑफ सम स्पीसीज कुछ प्रजातियों का, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट करना है आज के लिए। व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। वनों की कटाई के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और क्या कारण हैं। आप देखो बचाव के क्या कारण हैं और क्या किन कारणों से इनको काटा जाता है। कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ मोर टिम्बर फॉर हाउसिंग पर्पस ड्यू टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खम्बे यहाँ हम ये कह सकते हैं लकड़ के जो हमारे क्या होते हैं, जो लगाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ की ज़रूरत पड़ती है जब जनसंख्या बढ़ती है, उसके लिए काटे जाते हैं। क्लीनिंग द फॉरेस्ट लैंड फॉर कल्टीवेशन, जो हमारी खेती बाड़ी है उसके लिए भी जंगलों की कटाई की जाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड डैम्स, जो हमारे रोड्स और डैम्स होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन बनावट के लिए क्या काटे जाते हैं, पेड़ पौधे। ओवर ग्रेजिंग बाय द कैटल, पशुओं जो हमारी कैटल होती हैं, भेड़ बकरियां होती हैं या फिर चारगाहें होती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चराने से भी क्या होता है, वनों के डिफोरेस्टेशन होती है, कटाई होती है, कम होती है। इंक्रीज माइनिंग इंडस्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री बनती हैं, उनकी डिमांड के लिए क्या किए जाते हैं, जंगल काटे जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस बचाने के कारण द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो इन यूनिवर्स विल बी डिस्टर्ब। देखो जो जंगलों की कटाई के कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं, इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशो है वो कम या ज़्यादा हो जाती है।
क्या हो जाती है, कम या ज़्यादा हो जाती है। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो इन एयर विल बी डिस्टर्ब। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। एक्सेसिव फ्लड, ज़्यादा बाढ़ आएगी। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन होगा। माइग्रेशन ऑफ एनिमल एंड बर्ड लिविंग इन फॉरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पशु और पक्षी हैं जो जंगल में रह रहे हैं वो वहाँ से चले जाएंगे। नो रिप्लेनिशमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश नहीं होगा। क्या होता है, सीपिंग होती है ग्राउंड वाटर की, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। उसके बाद है रिडक्शन इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, और जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो भी कम हो जाएगी। ये पार्ट है हमारा रेड डाटा बुक, ये पढ़ ही चुके हैं हम। माइग्रेशन भी पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके जो लास्ट वाले पार्ट रह गए थे वो आपने करने हैं। उसके बाद हम कल करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।